everyone and welcome to English Grammar Cafe। क्या आप कभी कंफ्यूज हुए हैं कि शुगर के पहले मैं दा लगाऊं या नहीं लगाऊं? कभी हम बोलते हैं शुगर इज बैड फॉर हेल्थ और कभी हम बोलते हैं प्लीज पास मी द शुगर। सो टुडे वी लर्न where not to use articles and how the meaning of sentence gets changed due to repetition of articles. But before that, please subscribe the channel if you haven't and hit the bell icon to get notification of each new video. Now let's get started. So first we'll learn where not to use articles. So before substances and before abstract nouns we never use article. For example, sugar is bad for health. Gold is a precious metal. But अगर हम किसी पर्टिकुलर सेंस में इन सब्सटेंस की बात करते हैं तब हम इनके पहले लगाएंगे द। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज पास मी द शुगर। अब मैं बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर शुगर की जो टेबल पर रखी हुई है। प्लीज पास मी द शुगर। I can't forget the kindness with which you treated me. So मैं बात कर रही हूँ उस पर्टिकुलर मोमेंट की, उस पर्टिकुलर काइंडनेस की जिसके साथ तुमने मुझे ट्रीट किया था। तो द काइंडनेस। रूल नंबर 2, we do not use article before countable plural nouns used in general sense. For example, children like chocolates. Computers are used in many offices. But we use the before them when we talk about them in particular sense. For example, the children at my home are very naughty. तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन पर्टिकुलर बच्चों की जो मेरे घर पर हैं। The children at my home. One more sentence. The computers run very slow in my office. तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन पर्टिकुलर कंप्यूटर्स की जो मेरे ऑफिस में हैं। द कंप्यूटर्स इन माई ऑफिस रन वेरी स्लो। नेक्स्ट रूल, वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर लैंग्वेज। वी नेवर से द इंग्लिश, द हिंदी। वी ऑलवेज से आई लव हिंदी, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ। अगर हम इंग्लिश के पहले द यूज़ करते हैं, अगर हम बोलते हैं द इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश का मतलब हो जाएगा ब्रिटिश पीपल, द पीपल लिविंग इन इंग्लैंड, द इंग्लिश। नाउ नेक्स्ट रूल, वी नेवर यूज आर्टिकल बिफोर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, any institution, university, church, bad when we talk about them in general sense. For example, we get our primary education in a school. Children hate going to school. My uncle is still in hospital. लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में किसी पर्टिकुलर सेंस में बात कर रहे हैं तब हम इनके पहले लगाएंगे द। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज नियर माई होम। तो यहाँ मैं एक पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही हूँ जो मेरे घर के पास में है। वन मोर एग्जाम्पल, आई मेट हिम एट द चर्च। तो यहाँ मैं किसी भी चर्च की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक पर्टिकुलर चर्च की जहाँ मैं उससे मिली थी। आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल। तो मैं किसी भी हॉस्पिटल में नहीं गई, मैं गई हूँ एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जहाँ मेरे अंकल हैं। सो आई वेंट टू द हॉस्पिटल। नेक्स्ट रूल, we never use article before relations like father, mother, uncle, aunt, cook, nurse. We never use article before them. We do not say a father or the father, a mother or the mother. We talking about our relations. We never use article before them. Now we learn how the meaning gets changed due to repetition of articles. Now if I say I have a black and white dog, इसका मतलब है कि मेरे पास एक डॉग है जो हाफ ब्लैक और हाफ वाइट है। बट इफ आई से आई हैव अ ब्लैक एंड अ वाइट डॉग, इट मीन्स आई हैव टू डॉग्स, वन इज ब्लैक एंड वन इज वाइट। वन मोर सेंटेंस, इफ आई से द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इज एब्सेंट, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन पर्सन जो उसके पास दोनों ही पोजीशन है, वो सेक्रेटरी भी है और ट्रेजर भी है। बट इफ आई सी द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर आर एब्सेंट, अब मुझे यहाँ आर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं बात कर रही हूँ दो अलग अलग लोगों की। मिस्टर शर्मा इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड टीचर।
तो यहाँ अगर मैं एक ही व्यक्ति की बात कर रही हूँ, मिस्टर शर्मा की, तो मैं आ लगाऊंगी सिर्फ ऑरेटर के आगे, ऑरेटर के पहले। तो टीचर के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। मिस्टर शर्मा इज अ ग्रेट ऑरेटर एंड टीचर। सो आई होप आपको आज क्लियर हुआ होगा कि कैसे मीनिंग चेंज होता है आर्टिकल्स के रिपीट होने से, और कहाँ आर्टिकल यूज नहीं किए जाते हैं। नाउ आई हैव अ स्मॉल क्विज फॉर यू। Make sure you take it to check your learning and understanding. So here is the quiz. Here are the answers. Excellent. Now if you like the video, please hit the like button and let me know. Now let's meet in the next video. Till then, bye.